मेरी बेटी और बहनों, आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मेरे को पता आप खाने पीने में लापरवाही कर जाती हो। जरा ध्यान से सुनना। अगर आपके पास कोई नहीं है तो आपको कोई नहीं कहेगा खाना खा लो। आज का समय कैसे है, पति बाहर जॉब करते हैं, बच्चे भी पढ़ने के लिए बाहर गए हुए हैं, जहां पति पत्नी अकेले घर में रह रहे हैं, तो क्या होता है, वो अपने लिए आप सोच ही नहीं पाती कि हमें क्या खाना है। कोई बचा कुचा हो वो खा लेते हैं, एक आध परोठी खाई, चाय के साथ खा ली। अरे नहीं बेटा, पौष्टिक आहार लेना बहुत जरूरी है। पोषण युक्त भोजन लेना, भोजन लेना बहुत जरूरी है। हड्डियां दुखती हैं, मन उदास रहता है, काम करने को दिल नहीं करता, पाचन क्रिया ठीक नहीं रहती। उसका कारण क्या है कि हम अपने लिए स्पेशल ना सब्जी बना पाते हैं, ना ही दाल बना पाते हैं। रूखी सूखी जो मिलती है खा लेते हैं। आज के बाजार में हर चीज मिलती है, हर घर में आ रही है। तो क्या पति देव जब ऑफिस पर चले जाते हैं या काम पे चले जाते हैं, वो रात को जब वापस आते हैं तो वो कुछ ना कुछ बाजार से ले आते हैं। तो सारा दिन आप भूखे मत रहा करो। कई होते हैं अपने पति को लंच पैक कर देती हैं, सुबह 8 बजे चले गए, रात को 7-8 बजे आए, तो वो पूरे जो 8-9 घंटे खाने का समय है उसमें आप खाना नहीं खा पाते, अच्छी तरह से फ्रूट नहीं खा पाती, दूध नहीं ले पाती, भोजन को पूरे तरीके से नहीं खा पाती। उससे आपको बड़ी बीमारियां लग सकती हैं, बड़ी जल्दी बुढ़ापा आ सकता है। और ध्यान से सुनो, आपकी बॉडी, मेरी बहनों ध्यान से सुनो, आपकी बॉडी 9 बजे खाना मांगती है। ये हार्मोनल सिस्टम है। औरत को 11-12 रात के बज जाते हैं काम करते करते, थकान होती है, चलती रहती हैं। कई औरतें दिन में 3-4 कप चाय पी के संतुष्ट हो जाते हैं, बीमारी के बहुत करीब जाते हैं। आपकी बॉडी 9 बजे खाना मांगती है, नाश्ता मांगती है, सुबह 8 से 9 कर लिया करो, नहीं तो बुढ़ापा बड़ी जल्दी आ जाएगा। बड़े ऐसे बीमारी आनियां इतनी शुरू हो जाती है अगर पेट में पूरा भोजन नहीं है। जिस तरह कोई गाड़ी मोबाइल के बिना नहीं चलती, पेट्रोल के बिना नहीं चलती, इस तरह ये शरीर भी है। इसमें अगर कुछ खाओगे तो उसमें से खून बनेगा, पौष्टिक आहार मिलेंगे। अगर नहीं खाओगे तो जो हमारा शरीर है, चलता है, काम करता है, वो हमारा खून, हमारा अंदर का तरल जो ताकतवर जल होता है और हमारी हड्डियों को सोखता है। 3 समय आपका खाना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में सुबह का नाश्ता 8 से 9 मिल जाता है, दोपहर को 12 से 1 बजे के बीच भोजन देते हैं, शाम को 6, साढ़े 6, 7 के बीच बीच खाना दे देते हैं। तो दवाई का असर भी तभी लगेगा। बड़े लोग हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं, 3 टाइम भोजन नहीं करते, फल फ्रूट नहीं खाते, वो दवाइयाँ उल्टा नुकसान करने लग जाती हैं। मैं पहले भी कहता हूँ, अगर आप दवाइयाँ खाते हो तो आपको रोज 10 गिलास पानी पीना चाहिए, 3 समय भोजन करना चाहिए। चाहे कभी दूध ले लो, चाहे कभी फल ले लो, चाहे हरी सब्जियाँ ले लो, इनसे आपको ताकत मिलेगी। तो मेरा कहने का भाव क्या है, आपको कोई नहीं कहेगा कि भाई खाना खा लो, आपको अपने आप ही खाना खाना, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, नहीं तो आप बीमार पड़ जाओगे। बीमार पड़ जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। बच्चे बाहर हैं, पति काम पे सुबह चल जाते हैं, रात को आते हैं, तो आपको कोई कहे ना कहे, आपने अपनी सेहत का ध्यान रखना है। तीनों समय खाना खाओ, उचित पानी पियो, और छोटे छोटे बीज भी आते हैं, कोई कद्दू का आता है, कोई अलसी का आता है, अगर वो नहीं खाना, बीच में आंवला आता है, सेब के काट के खा लिया करो, और अपना कोई अनार खा लो, कोई फल खा लो। आजकल खट्टे मीठे सेब आते हैं, वो कैल्शियम भरपूर होता है,
औरतों के लिए कैल्शियम और विटामिन डी महीने में एक, हर औरत को महीने में एक बार विटामिन डी का पाउच पी लेना चाहिए। भरपूर कैल्शियम लेना चाहिए, चाहे वो आंवला खा लें, आजकल खट्टे मीठे सेब भी आ रहे हैं वो खा लें। तो मेरे कहने का भाव ये है, अपनी सेहत का ध्यान रखो। जिंदगी में चलते फिरते रहोगे, अगर चाय और पाई बिस्तर पे पड़ गए तो कोई पूछने वाला नहीं है। महिलाओं को, जिन बच्चियों को पीरियड की प्रॉब्लम है, उनको भी विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स अवश्य लेना होगा। गुड़ और सौंफ का सेवन अवश्य करना होगा। बच्चियों पीरियड के दौरान जो अंदर से गंदगी निकलती है उसकी भरपाई करने के लिए अच्छी खुराक खानी पड़ेगी। दही भी लेना पड़ेगा, दूध के साथ हल्दी भी लेनी पड़ेगी, आंवला भी लेना पड़ेगा, गुड़ भी लेना पड़ेगा, तीनों टाइम भोजन भी करना पड़ेगा। अपने शरीर के साथ धोखा ना करें, अपने शरीर को बचाएं। शरीर चल रहा तो सभी आपके हैं। आप सुनो, अगर कोई चीज नहीं समझ आती तो आप हमारे इंस्टाग्राम अति टाइम मिशन पे जाकर के देख लिया करें, हम पोस्ट को लिख भी देते हैं साथ। आप यूट्यूब अति टाइम मिशन से औरों को भी जोड़ो, आपको ऐसे लगेगा जैसे अपना परिवार है। बड़े लोग हैं, कहते हैं ये अतुल जी आपने ये नुस्खा बताया, आपने ये हमें दवाई बताई, हम ठीक है, आगे से बढ़िया, नेचर वाइज भी ठीक है, आगे खुराक भी ठीक करी है, सैर भी करते हैं। तो मेरा कहने का भाव अर्थ है कि आप अपना शरीर ठीक रखो। महिलाओं का शरीर ठीक रखना बहुत जरूरी है, समय से खाना बहुत जरूरी है, और ज़्यादा किसी की निंदा चुगली सुन के मन ना परेशान किया करो। आपने ठेका नहीं लिया हुआ कि दुनिया को खुश रखना। आपको जो अच्छा लगता है आप करो, बस सबका भला मांगो, मस्त रहो, इसी में आपकी प्रभु कृपा आप पर दया करते रहेंगे। आपने हमें सुना, आपका कोटि कोटि धन्यवाद।